तुमने जिससे तुलना की है वो तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से कई गुना ऊपर है। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ करके बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हम लोग अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास गए, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। क्या कहा कि अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा, कि अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम, तुम इस कथा के योग्य नहीं हो। ब्रह्मा जी ने सुनकर के एक सत्य नाम का तराजू लिया और सत्य नाम के तराजू के एक पलड़े में संसार के सारे सुखों को स्थापित कर दिया। संसार के सारे सुख, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बीवी है, बच्चा है, माता है, पिता है, दादा है, पोता है, धन है, दौलत है, सबको स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया तो सज्जनों एकदम से पलड़ा नीचे हो गया। एक बात बताओ, जिस पलड़े में वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे जाएगा। जैसे ही पलड़ा नीचे हुआ तो एकदम से घोषणा कर दी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने भी आवाज लगा दी कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययौ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं, वो कोई पुस्तक नहीं है। बोले तो श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भागवत, साक्षात कृष्ण स्वरूप है भागवत जी। जैसा ही देवताओं ने सुना लौट करके स्वर्ग के लिए चले गए। सोनकांति ऋषि सूजी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले महाराज एक बात बताओ, ये जो ज्ञान आप दे रहे हो इस ज्ञान के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए? भागवत कथा श्रवण के नियम कैसे होने चाहिए? बड़ी सुंदर बात कही। बोले सबसे पहले कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए, जहाँ कहीं आसपास में गंदगी ना हो, बढ़िया पांडाल लगा हो। बोले दूसरा कि भागवत का गान, गान का मतलब क्या होता है? गान का मतलब है हमारी श्रीमद् भागवत जी के अंदर 12 स्कंद है, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। लेकिन उनके जो श्लोक हैं कहीं छंद है, कहीं सवैया है, कहीं पद है। तो जैसे श्लोक आए उसको उसी स्तर से गाना चाहिए। अगर छंद है तो छंद के तरीके से गाना चाहिए, पद है तो पद के तरीके से गाना चाहिए। बोले तीसरी बात ज्ञान, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना जाए। बोले ज्ञान पूर्वक कैसे सुने महाराज? बोले ज्ञान पूर्वक सुनने का तात्पर्य है कि आप पांडाल में जो कथा सुने और जब घर पहुंच जाए रात्रि के समय समस्त कार्यों से निवृत्त हो जाए, विश्राम करने लगे, तब एकदम से विचार करना चाहिए आज हमने पांडाल में क्या कथा सुनी। और जब आप उस पांडाल की कथा को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई शब्द ऐसा आएगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। बोले महाराज चौथी बात कि भागवत को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बोले पांचवी बात कि जब हम कथा सुने तो श्रोता के कान बिल्कुल वक्ता से जुड़ जाने चाहिए कि वक्ता ने क्या कहा। वक्ता कभी कोई प्रश्न कर दे तो उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा में तो पांडाल में बैठे हैं लेकिन मन घर के लिए लगा है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो। अनन्यता का मतलब है
सारे संसार को छोड़ करके जीव केवल मेरे भजन में बैठा है तो मेरा ही सुमरन करे। अगर भजन करने के लिए बैठे हो तो मन को 2 मिनट 4 मिनट जितना भी समय है मेरे प्रभु से जोड़ के रखो। ऐसा ना हो कि शरीर तो यहाँ है, मन इधर उधर भटकता रहे। यहां से आगे बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। अब सनत कुमार जी तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी एक जगह कभी बैठते नहीं। एक समय की बात है, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद बड़ी तीव्रता से दौड़ते दौड़ते काशी गए, बद्रिकाश्रम गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, लौट करके वृंदावन आ गए। जैसे वृंदावन पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि यमुना जी के किनारे एक बड़ी सुंदर तरुण स्त्री खड़ी है। उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। के कथा ब्रह्मंदी न कुतः चिंता त्वरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। जैसे ही वहां से निकले तो उस सुंदर तरुण स्त्री ने आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। बाबा ने आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए। उस स्त्री ने नारद जी को प्रणाम किया। देखा उस स्त्री के चेहरे पर कोमलता है, उदास बैठी है। नारद जी ने पूछ लिया, देवी आप कौन हो, यहाँ यमुना जी के किनारे क्या कर रही हो, और ये जो वृद्ध पुरुष पड़े ये कौन है। हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मैं भक्ति हूं, और ये दोनों वृद्ध पुरुष पड़े ये कोई और नहीं। बोले मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी विस्मित हो गए, विचार करने लगे कि माता तरुण है और दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति ने अपना पूरा वृत्तांत बताया। भक्ति बोली, महाराज मैं हरिद्वार गई, काशी गई, पुष्कर गई, नाना जगह गई, लेकिन जब जब मैं गई कि अहं तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। लेकिन जहां जहां मैं गई मैं वृद्ध होती चली गई और मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए। लेकिन जब मैं लौट करके वृंदावन आई तो मैं तो हो गई एकदम से तरुण, और मेरे दोनों पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि भैया जो ब्रज है, वृंदावन है, वृंदावन में भक्ति निरंतर वास करती है। भक्ति का स्थान वृंदावन है। ज्ञान और वैराग्य की इतनी वैल्यू नहीं वृंदावन के अंदर। ज्ञान की वैल्यू है, काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहां एक से एक बड़ा ज्ञानी मिलेगा। लेकिन हमारे वृंदावन में ज्ञानी भी मिलेंगे लेकिन भक्त बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वृंदावन के अंदर भक्ति निरंतर वास किया करती है। तो जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो जर्जर हो गया। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोवा दंपति नाम चकलकन। नारद जी बोले, भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों के बुढ़ापे को अभी दूर कर दूंगा। नारद जी ने वेद का पाठ किया, प्यारे वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, रुद्री का पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ हो, जब तक तो ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाए, और जैसे ही पाठ बंद हो तो दोनों को बुढ़ापा फिर से घेर ले। एक दिन हो गया पाठ करते करते, नारद जी को शाम हो गई, सुबह वही स्थिति फिर बनी। दूसरे दिन